पश्चिम बंगाल में हालिया घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति और सौहार्द की अपील की है। उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक तनाव की आशंका को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कुछ ताकतें फूट जालों और राज करो की नीति अपनाकर राज्य में दंगा भड़काने की साजिश रच रही है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ कि आखिर ममता का निशाना किस तरफ था। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले पत्र और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन, जिसमें आरएसएस भी शामिल है, राज्य में उस्कावे की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। राज्य में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार सांप्रदायिक दंगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को और सक्रिय किया गया है और अब तक 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगों का उद्देश्य समाज में दरार पैदा करना है, जो कि चुनावी रणनीति के लिए खतरनाक हथियार बन गया है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस का मुर्शिदाबाद जिले के अशांत क्षेत्रों का दौरा भी चर्चे में रहा। बेतबोना गांव के ग्रामीणों ने उस वक्त नाराजगी जताई जब राज्यपाल का काफिला बिना उनकी शिकायत सुने वहां से गुजर गया। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया और जब यह सूचना राज्यपाल तक पहुंची तो उन्होंने अपने काफिले को वापस लौटाने का साफ तौर पे आदेश दे दिया। राज्यपाल के लौटने पर ग्रामीणों ने उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलाके में एक स्थायी बीएसएफ कैंप स्थापित करने की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस बीच ममता बनर्जी का आरोप है कि विपक्षी दल और उनके सहयोगी मिलकर राज्य में अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी उस्कावे या फिर अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। बंगाल में इस समय राजनीतिक तापमान चरम पर है और एक तरफ सरकार शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में राज्य की जनता और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि वे संयम बनाए रखें और किसी भी अफवाह या उस्कावे पे ना जाए, क्योंकि देखिए जो अफवाह उड़ी थी, मुर्शिदाबाद में हिंसा देखने को मिली, वक्फ बोर्ड को लेकर भी हमने देखा कि कई तरह के हिंदू मुस्लिम की अफवाह उड़ी और इससे क्या हुआ, सिर्फ आम लोगों का नुकसान। क्योंकि देखिए जो राजनीति पार्टियां है वो अपनी रोटी सेकने का काम करेगी, क्योंकि देखिए बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव है और चुनाव का अगर दौर रहेगा तो दोनों पार्टी या विपक्षी दल हो या फिर जो पक्ष में सरकार, जिसकी सरकार चल रही है, सब अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करेंगे। आप मुझे बताइए, जो ये घटनाएं साफ तौर पे सामने आ रही है, चाहे वो कोई भी घटना हो, वक्फ बिल हो या फिर मुर्शिदाबाद की घटना हो, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।